नहीं, जो तकलीफ है वो बोला रखो ना, किसको बाहर हमारे लिए वो तुम्हारा वक्त क्या रहेगा समझना, यहाँ सब कॉम्बिनेशन में देखो क्या करना है, इज्जत मत करो। हमारे पास सबको बात सब लोग तुम्हारे लिए आए हैं तो बैठने तो अच्छी कोई बात नहीं, तुम्हारा वार्ड का हमारी जो तकलीफ है, जो बात है वो बताओ। देखो हमारे पास कोई आए, आपको जो कहना है आप बेझिझक कह सकते हो, आप सभी लोग हमारे हैं, समझे कि नहीं? तो ऐसा मत सोचो कि कोई बैठने से कुछ होगा या जिससे हमारा कुछ बदला, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो है वो सही रास्ते पे ही होगा, इसलिए आप बेझिझक बोलिए। वो भी नगर सेवक है, वो भी इज्जतदार लोग हैं, यहाँ जो बैठे हैं सभी लोग इज्जतदार हैं, इसलिए हमको सबका सुनना है। और अगर आपकी जो बात है आप बोल सकते हैं, उनकी जो बात है वो भी बोल सकते हैं। जिसको मुझे लगा मैं पूछूंगा, मुझे अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनका भी ओपिनियन ले लूंगा। आपका तो मैं सुन रहा हूँ, आपको इसलिए तो बुलाया है ना। इन सब लोगों ने आपके लिए बहुत रिक्वेस्ट की और खासदार साहब ने मुझे खुद फोन किया था, आमदार साहब ने भी फोन किया था, इसलिए आपको हमने तुरंत बुला लिया है बात करने। तो किसी को बाहर जाना या अंदर बैठना उससे कुछ नहीं होता। आप सब जो भी बात है सच सच सामने आएगी, बात शुरू करेंगे। तो आप में से एक कोई आदमी शुरू करो, फिर भी आप पूरा मीटिंग ऑर्गेनाइज करें तो अच्छा लगता है। सबसे पहले मेरी सभी लोग से गुजारिश है कि इस मीटिंग के अंदर जो भी मोबाइल है मोबाइल बंद कर लें। और दूसरी चीज, अगर एक बोल रहा है तो दूसरा बीच में कोई बोलेगा नहीं। जो भी मीटिंग है वो डिसिप्लिन के अंदर होना चाहिए। जो हमारा मकसद है, यहाँ पे जो आने का मकसद है, जो पीड़ित परिवार है उनका हक दिलाना, वो हक दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। इंशाल्लाह अभी यहाँ पे हम लोग, मैंने आपसे जैसा कहा कि जो भी मीटिंग है सब डिसिप्लिन में होना चाहिए, कोई बीच में भूलेगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि पहले जिनका नुकसान हुआ है वहाँ को पहले अपनी बातें रखें, वो अपनी बात पूरी यहाँ पे बोले, उसके बाद कॉर्पोरेशन का जवाब देवे। तब कहीं बोलना नहीं है कि 25 तारीख को जो लिखे हुए प्लान के हिसाब से जो रोड वाइंडिंग में इनके मकान पूरे गए, वो पूरे शहर के अंदर का हाहाकार मचा हुआ है, लोगों को गुस्सा है। क्योंकि ये कोई टाइम नहीं था, बारिश का टाइम था और फुल बारिश हो रही थी और फिर उस पीरियड के अंदर किसी को बेघर किया जाता है तो बहुत दुख की बात है कि कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी बनती है, उसका कोई ना कोई पर्याय होना चाहिए था। अगर उनका रोड वाइंडिंग खाई क्या थी और तोड़ा भी गया तो उसके लिए कहीं उनको उनके वजह से मकान और फ्लैट उनको देना चाहिए था। और अभी जो भी ये अपनी बातें रख रहे थे, उसके बाद हम लोग जो बातें हैं वो अपनी बातें रखेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये उम्मीद से आया हूँ, मैं ये उम्मीद लेके आया हूँ कि यहाँ जो लोग भी मौजूद हैं और हमारे कमिश्नर साहब और हमारी कॉर्पोरेशन हमारी मदद करेगी। मैं ये मुद्दा हमारा है कि हमारी मार्जिन गलत है। हमारी मार्जिन 1 मीटर की थी, वो 3 मीटर में पूरा हमारा चौल था, तो 3 मीटर में पूरा चौल साफ कर दिया गया, जबकि मार्जिन 1 मीटर की थी। अब इसके बाद चलो आपने जो किया होगा हम लोग को जाहिर जपाट लोग हैं, मार्जिन का कोई हमको नहीं पता, तब आके मार्जिन लगाया गया हमको नहीं पता। और उसके बाद जब हम लोगों ने, जब हमारा घर टूटने के टाइम हम लोगों ने कहा कि हमको 2 दिन का टाइम दे दो, हमको ना तो वन नोटिस में हमारा घर तोड़ा गया, 1 महीने के अंदर नोटिस हुई, 1 महीने के अंदर कार्रवाई हो गई। और दूसरी बात है कि ना तो हमको तोरण का नोटिस मिला कि तुम्हारा टावर काटना है, ना तो नल का नोटिस मिला कि आप तुम्हारा नल काटना है, कोई नोटिस हमको नहीं मिला। और कार्रवाई इतनी तेजी से हो गई कि लोग, कोई घर में खाना पका रहा है तो कोई खाना खा रहा है, दोपहर का टाइम था। हमने साहब से जो छोड़ने के लिए साहब आए थे, साहब को हमने रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ा कि हमको 2 दिन का टाइम दे दो, आप 2 दिन का टाइम हमको दे दो, 2 दिन का टाइम हमको दे दो, 2 दिन में हम तोड़ देंगे, अपने जो भी रहेगा देखा जाएगा। लेकिन मुद्दा ये है सर कि हमारा 2 मीटर बच रहा है, वो 2 मीटर हमको दे दो, या कॉर्पोरेशन बना के दे, या हम लोगों की मदद से बना ले, चाहे जैसे बना ले, मगर हम बना के वहाँ रहने लगे। और दूसरी बात ये है कि आज हम भी तो जमाने से नल पट्टी है, घर पट्टी है वगैरह है, गवर्नमेंट हम टैक्स दे रहे हैं जो आम लोग दे रहे हैं। तो आज 50 साल से हम लोग वहाँ रह रहे हैं, आज हम वहाँ पैदा होके आज बूढ़े हो चुके हैं। तो
दोबारा कराने और मौजूदगी में, अहमद भाई की मौजूदगी में, याकूब भाई की मौजूदगी में, तला भाई की मौजूदगी में, अगर आपको फुर्सत है तो आप भी आ जाइए। शोएब भाई की मौजूदगी में, सारे तमाम लोगों की मौजूदगी में एक बार उसकी नफनी हो जाए। अभी आपको बताइए, सामने बिल्डिंग में आप टोटल चले जाइए, शमशान भूमि से लेके गोल्डन होटल तक चले जाइए, टोटल कुछ ना कुछ सब पे मार्किंग लगा हुआ है। हमारे झोपड़े के सामने की बिल्डिंग पे मार्किंग क्यों नहीं है? उसकी भी आप इंक्वायरी करिए कि देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिल्डिंग की जो वो हम पे ना घिस लिए हो, हमारे इस पे ना वन साइड में चला गया। और जरा इस पे भी तवज्जो करिए और हमारे बारे में सोचिए। और मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ भाई, जब से बैठा हूँ ना, देख रहा हूँ इरफान भाई को, मैं बुराई नहीं करने जा रहा हूँ, बुराई की बात कर रहा हूँ मैं सर से ही। नहीं, मैं सुनो, मैं मेरी बात खाली सुन लो। मैं बोल बता रहा हूँ सर, सिर्फ सुन लो सर, सब सुन लिया तुम्हारा। नहीं, सुन लो मेरी बात सुनिए। अरे तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारी सुनिए। अरे चुप रहो ना, तुम खाली अपने मुद्दे की बात करो। इरफान भाई ने क्या किया? इरफान भाई तुम देखना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, प्लीज 1 मिनट सर। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था वो, मैं बहुत लाइक करता था उसको, बहुत लाइक करता था उसको। सभी लोग शांति से सुन लो जरा। कोई भी अतिक्रमण हो या कोई भी बांधकाम तोड़ने का काम ना इरफान डिसाइड करता है, ना वासिम डिसाइड करता है, ना ये डिसाइड करते हैं। हम डिसाइड करते हैं, वो भी कायदे कानून के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो कोई आप पर्सनल दुश्मनी या पर्सनल बात इधर मत कीजिए। आपको जो है, आपको दर्द हुआ है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसी के लिए हमने आपको बुलाया है। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं आप किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे और वो ये अच्छा नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि ये डिसीजन उन्होंने नहीं लिया। अभी आपको ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ ये चीज में, बकरीद के टाइम आपका घर टूटने वाला था, यही इरफान है और यही वसीम है जिन्होंने बचाया। मालूम है आपको ये बात मालूम है क्या? नहीं मालूम। इसलिए मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जो मेरे पास राइटिंग में रिपोर्ट है, ऑफिसर का राइटिंग में रिपोर्ट है मेरे पास। इन्हीं लोगों ने आपका घर उस टाइम तोड़ने से बचाया कि सर थोड़ा फेस्टिवल का सीजन है, इसके लिए आप थोड़ा रुकिए, और हम रुक गए। ये हकीकत है, ठीक है? तो आप किसी का नाम लेके मत कीजिए। प्रशासन जो है वो अपने अपने हिसाब से कार्रवाई करता है, किसी के फेवर में और किसी के आगे कोई संबंध नहीं। कायदा कानून सबके लिए समान है, इतना आप समझ के चलिए। आपका हो गया बोल के अभी? नहीं, वही बस ये पर्सनल बात छोड़ दो, आपके काम की बात करो। काम की बात करो सर, वही बोल रहा हूँ कि जैसे आप इसको नपनी एक बार और करवा लीजिए। अगर उस नपनी में अगर हमारा बचता है तो हमको दे दीजिए, चाहे कॉर्पोरेशन बना के दे, हम चाहे जैसे बना दें। और दूसरी बात कि अगर नहीं बचता है तो हमको कहीं रहने के लिए दे दें। बस यही हमारा है, और कोई दूसरा टॉपिक नहीं है। माइक बंद कर दो। डीपी प्लान जो है 2003 का, उसके बाद जो ड्राफ्ट डीपी प्लान है वो इस सब से हमने पूरे शहर में रोड वाइडनिंग शुरू की। पूरे शहर में रोड वाइडनिंग को एक भी जगह पे किधर भी विरोध नहीं है। सब लोगों ने पुल के सामने आके कॉपरेशन किया है। जैसे अभी आमदार साहब की आपने इन्होंने बात की, आपने खुद अपने हाथ से उनके जो सगे संबंधी थे उनका भी घर तोड़ने के लिए बोला है। ये रास्ता वाइडनिंग करना जरूरी है शहर का। अभी अपने को और अगर 25 साल इस शहर में रहना है तो रास्ता अगर नहीं बनाएंगे तो कैसे रहेंगे? हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। ये बात अलग है कि आपके वो रास्ते में आपका घर आ गया इसलिए टूट गया, ये अलग बात है। लेकिन रास्ता वाइडनिंग करना ये शहर की जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदार हूँ शहर के लिए। अगर ये विकास अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए आप? अपने बच्चे हैं, अपने आगे की जनरेशन इसी रास्ते पे और इसी शहर पे रहने वाली है, तो इनके लिए हमको ये काम करना ही पड़ेगा। और रही बात, देखो क्या है कि जो बाधित होता है कोई भी कंस्ट्रक्शन रास्ते के वाइडनिंग में, उसको हम टीडीआर को देते हैं। अगर वो अधिकृत है तो अधिकृत कंस्ट्रक्शन नहीं है, अनधिकृत है तो उसको देने की कोई कायदे में प्रोविजन नहीं है। और अगर अधिकृत है और आपको टीडीआर चाहिए तो आपको पेपर सबमिट करना पड़ता है। पेपर कौन सा सबमिट करना है ये भी हमारे एडीटीपी के पास पूरा लिस्टिंग है, तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपको अपना घर बचाना है या आपको टीडीआर चाहिए तो आपके पेपर तो लीगल होने चाहिए।
और लीगल होने के बावजूद, अधिकृत होने के बावजूद भी अगर डीपी के प्लान के हिसाब से अगर रास्ते उधर जा रहा है और रास्ते में कोई कंस्ट्रक्शन आ रहा है तो हम उसको तोड़ना पड़ता है हमको। सिर्फ हम उसको टीडीआर देते हैं, पंचनामा देते हैं, सभी कायदेशीर प्रोसेस करते हैं ताकि उसका नुकसान ना हो। वो शहर के लिए अपना घर दे रहा है, समझेंगे। लेकिन जिसका घर पे कोई हक ही नहीं, अनधिकृत कंस्ट्रक्शन है, तो उसको कोई रास्ता नहीं है अभी आगे, आज की तारीख में तो कोई नहीं। ये हकीकत। रही बात कि भाई आपको कह दिया आपने कि हमको घर चाहिए था, ये था, वो था, सब मैं समझता हूँ, एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे सब समझते। प्रशासन कोई नागरिकों का दुश्मन ने नागरिक के लिए प्रशासन बनाया, समझे कि नहीं। लेकिन अगर वो कायदे में प्रोविजन नहीं है तो हम अपने मन से तो नहीं कर सकते, उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। अभी आपकी जो पहले डिमांड जो थी कि इसका नापना वापस हो जाए, तो हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार वापस नापेंगे। और अगर आप चाहे तो शोएब साहब रहेंगे, इमरान साहब रहेंगे, और भी 2-4 लोग रहेंगे, जिनको आपको बुलाना है सबको बुलाओ, आपके इंजीनियर है उनको भी बुलाओ, हमारी टीम वापस आके आपको नाप करके दिखाएंगी। अगर उसमें कुछ गलती हो गया तो क्या करेक्शन करना देखेंगे, और गलती नहीं हो गया तो जो रिजल्ट तो आपके सामने आया है अभी, यह है, ठीक है। और बकरीद का टाइम था इसलिए ये पूरी कार्रवाई रोकी थी। वहाँ के लोकल नगर सेवकों ने ही हमको आके रिक्वेस्ट की थी, वो हिसाब से हमने तुरंत रोक दिया था, अन्यथा उसी टाइम हो जाता था वो जून के पहले 2 वीक में जो होना वाला था उसी टाइम हो जाता था। हमने उसमें कार्रवाई रोक दी, लेकिन हम कभी न कभी तो करना ही पड़ेगा था, ये हकीकत है। अब कितने दिन रोकिए कार्रवाई, क्योंकि अपना रोड वाइडनिंग करना जरूरी है। इसके बाद अपने को आगे का पूरा काम करना है, शहर का पूरा विकास रुक चुका। अगर आप रोड वाइडनिंग नहीं करेंगे फिर रास्ता बनाएंगे कैसे, नाला कैसे बनाएंगे, आपका कुछ काम नहीं होगा। उसके बाद नहीं, खाली 1 मिनट सर, वही 9 झोपड़े पे ही क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो रोड वाइडनिंग के इसमें आता है डीपी के हिसाब से, बस वो 9 झोपड़े हैं या 900 झोपड़े या 1 घर है या 10 घर है। मौके पे आप जाइए, हाँ। मौके पे आप जाइए, जो भी मकान जो भी और टूट रहे हैं वो लोग अपने हाथ से तोड़ रहे हैं। हाँ, वो लोग अपने हाथ से तोड़ रहे हैं, उनको मौका दिया गया, तो इन लोगों को आपने मौका क्यों नहीं दिया? किसने कहा इनको मौका नहीं दिया? हाँ, तो कैसे डायरेक्ट नहीं, ये पूरा गलत आरोप है। ये पूरा काम जो है नोटिस बजाने के बाद आपको नोटिस लगी थी पहला? ये देखो 15 मई 2024 से 25 मई 2000 के दरमियान नोटिस बजाने वाली होती, नोटिस बजाया था। पुलिस बंदोबस्त 4 जून के बाद मिलेगा ऐसा पुलिस ने कहा था, क्योंकि अपना काउंटिंग वोटिंग का इधर इसके लिए। उसके बाद रस्ता रुंदीकरणात बाधित होणाऱ्या विस्कळीत पडण्याचे 13 जून 2024 रोजी नियोजन करून पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करण्यापायी पोलीस आयुक्त परिमंडळ 2 भिवंडी आणि माननीय वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भोईवाडा पोलीस स्टेशन यांना या कार्यालयातील पत्र देण्यात आले होते। त्यानुसार निष्कासनाची कारवाई 13 जूनला आपण सुरू केली होती, परंतु 17 जूनला बकरीद असल्यामुळे आपण कारवाई थांबवली होती आणि त्याच्यानंतर कारवाई केलेली आहे। त्यामुळे हे पूर्णपणे चुकीचा आरोप आहे। आपण कृपा करून माहिती घेऊन बोला। या नोटीस बजावण्याच्या सगळ्या प्रती आमच्या वॉर्ड ऑफिसरकडे आहेत। प्रॉपर इन टाइम इन एडवांस दिए, ऐसा किसी विधा नोटिस दिए मेरे हिसाब से आज तक तो कोई नहीं हुई है, होती भी नहीं। इतना तो लोग अनपढ़ नहीं है कि नोटिस दिए बगैर कार्रवाई करे, ऐसा तो नहीं होता है। 22-5 को दिए थे ना? नहीं, मई को आया, 22 मई को। मई में? हाँ, मई आप 22-5 बरोबर। जुलाई सरकार को 22-5 को नोटिस सबको गई होगी ना वहाँ से। सब लोग हाथ से सब निकाल कर वही बोलने जा रहा हूँ, वही बोलने जा रहा हूँ। बोलो तुम बोलो नहीं, वो जो तुम बोल रहे बोलो ना, सब है ना अपने हाथ से तोड़ रहे साहब। उधर डायरेक्ट जीसीबी डंपर ले आके वो घड़ी के ऊपर क्यों टूटे? जब सब अपने हाथ से तोड़ने का टाइमिंग उनको दिए तो इनको भी वही टाइमिंग देना चाहिए था ना। मैं बोलने मतलब साहब इनको मेरे हिसाब से तो टाइमिंग दिया था, नोटिस दिया, इसका मतलब ही टाइमिंग दिया। और अगर वो पीरियड में आप नहीं तोड़ेंगे तो हमको तोड़ना ही पड़ेगा। सर मैं आपकी बात मान रहा हूं, आपकी बात एकदम परफेक्ट है, लेकिन वही नोटिस आपने सबको दिया ना, सबको तोड़ना चाहिए था। आपको जीसीपी लगा के सबका तोड़ना उसी चाहिए। का बोला तोड़ेंगे ना। सुनो, एक दिन में सब तोड़ना है, होता ही नहीं। जहाँ आपकी कर्मांड सर चालू है, जहाँ पे मतलब जहाँ पे काम चालू है बन रहा है वहाँ पे आपको बहुत जरूरी है। यहाँ पे जरूरी नहीं है, एक साइड अगर मार्किंग के हिसाब से काम कर रहे हैं सर, इनका बोलना यह है ना कि जैसे यहाँ पे रोड चालू हुआ तो यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए। सर, इनका बोलना यह है कि जहाँ से रोड वाइडनिंग शुरू हुई है यार आखिरी, तो यहाँ से शुरू होना चाहिए। एकदम बीच में तोड़ दिया गया। आपने बोला बिल्कुल नोटिस दिए, एकदम सही बात है। लेकिन साहब कोई भी ऐसे कानून में नहीं है कि इतने बड़ी बारिश के अंदर
लोग खाना पका रहे खा रहे, ये इंसानियत के नाते में मैं बोल रहा हूँ, और उनको मौका और देना चाहिए। साहब इनके घर जहाँ तोड़ा गया, हम लोग खुद गए थे, ये बाजू रोड पे ट्रांसफार्मर रखा है, ये बाजू भी रोड पे ट्रांसफार्मर रखा है। मैं समझता हूँ घर तोड़ने से पहले ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करना चाहिए था। इनका दर्द जो है, इनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में जास्ती हुई है, और सर जास्ती हुई है, क्योंकि आप अभी बुरा मान जाते हैं। आपको मैं इससे पहले भी सर बोलता हूँ, सुनो कि ये लोग दूसरी बात बोलो, एक मिनट, आपके अधिकारी जो है ना सर, वो सिर्फ आपको पेपर दिखाते हैं, आप शहर में जगह जगह नहीं जा सकते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन सर गलत मिसगाइड आपको किया जाता है। जैसे कि अभी इसके पहले भी तमाम चीजें हुई हैं, नाला सफाई हो या कुर्बानी, तमाम बातें हुई, लेकिन ये चीज जो था, ये आपको सर आगे से आप खुद जाके देख लो कि जगह पर क्या कंडीशन है। ये बारिश के अंदर जो है ना, किसी भी तरीके से जायज नहीं है कि आप किसी को, सर अभी जो हो गया, उनकी जो मांग है कि हमारी फिर से मार्जिन की जाए, सर वो करिए, और इनका पर्याय व्यवस्था कुछ भी आप निकालिए। आप जब देखिए कि बारिश हो रही है, तालपत्री के नीचे बच्चे औरतें पड़ी, ये हमारे को भी अच्छा है, हम लोग को कोई निवान लेना था, हमको एमएलए और नगर चौक का लड़ना नहीं, लेकिन एक इंसानियत के नाते इन लोगों ने मैसेज डाला कि हमारा को मदद करो। हम लोग मदद करने की नियत से गए थे, लेकिन इन लोगों ने वो चीज नहीं लिया, मतलब हमको वो नहीं चाहिए, हमको हमारा घर चाहिए। अगर हमारा बचता है तो सर आप फिर से देख लो, और अगर इनका बचता है मार्जिन, इनका ये भी आरोप है कि सामने बिल्डिंग है, सामने वाले पर पहले लगा था, बाद में अभी कुछ भी नहीं लगा, तो सर आप खुद जाइए देखिए, जो सही है। हाँ, वो ठीक है, प्रशासन करता है, कोई नगर चौक के बोलने नहीं करता है, नगर चौक का किसी को बचाने या किसी को तोड़ने के काम नहीं होना। बोल के आपको रिक्वेस्ट कर सकता है, बस बिल्डिंग है उसको भी तो नोटिस मिली है ना, नोटिस मिली है। इनका यही आरोप है कि हमको बीच में आगे तोड़ा गया, बिल्डिंग उसको भी नोटिस मिली है, उसको क्यों नहीं तोड़ा गया फिर? उसको तोड़ देंगे, उसको तोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता कि गलत हुआ है, अपन लोग को बात करो, अपने साथ अरे सब जनमत हो ना, हम लोग तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं ना, शांति से बैठो, क्या डिसीजन निकलेगा हम फिर तय करेंगे ना बाद में। एक सवाल खड़ी है, ये मौजूदी हो भी सब होगा, समाज में मौजूदी पर होता है, इनको तो मदद क्या मिलेगी वो बताइए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। पहले सबसे पहले आप ये जो नापने का काम है एक बार वापस। सर मैं खाली एक बात ये पूछना चाहता पहले वो हूँ, काम जो आज आपने तोड़ा है वो क्या बेस पे तोड़ा, खाली आपके डिपार्टमेंट को बता दूं, हमको भी तो मालूम पड़ेगा। सुनील गोयल जरा यहाँ एक नहीं, आपका जो इंजीनियर सुनील गोयल के क्या हुआ, वो तो तोड़ने गया था। विभाग अधिकारी है, जिसने तोड़ा है तो इंजीनियर के नाम से तोड़ते हो, तो इंजीनियर के इंचार्ज यहाँ बैठे हैं। हाँ वही, खाली आप वो बता दो कहाँ की मार्किंग, उनका जो एप्लीकेशन की मार्किंग आपने गलत जगह पकड़ के इनकी तरफ दबाया, वो आप खाली खुलासा हमको कर रही है ना, इनकी तरफ आपने गलत दबाया क्या? डीपी जो डीपी है ना, जो रूल बताइए उसी हिसाब से मार्किंग उनका जो बोलना है कि मार्किंग आपकी गलत है, मतलब आपने एक तरफ से खाली दबाया, एक तरफ का थोड़ा सामने की तरफ नहीं तोड़ा। एग्जिस्टिंग रोड था वहाँ, जो एग्जिस्टिंग रोड के सेंटर से नहीं, डीपी रोड पे का है, डीपी रोड एक मिनट, एग्जिस्टिंग रोड डीपी रोड पे एग्जिस्टिंग रोड डीपी के हिसाब से है, वाइडनिंग में तो वही सेंटर पकड़ देगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, एज पर मैं क्या सब जो डीपी में जो बताया उसमें बीच में एग्जिस्टिंग रोड, तो एग्जिस्टिंग रोड का सेंटर पकड़ के आपने दोनों तरफ तोड़ा, दोनों तरफ, इनकी तरफ एक ही तरफ की टूटा, सामने नहीं टूटा, मैं अभी मार्किंग कौन किया आपने बताओ ना, मार्किंग कौन किया? बस एक बार सबके पिक्चर क्लियर होने दो ना, वही ना बताओ ना। हरण इधर हो भाई, हम लोग को कुछ नहीं मालूम, आप आओ ना, हमको थोड़ी सब आपके तरफ कोई आगे देखिए ना, तो एक आदमी आओ ना, बाबू कैसे देखेंगे, तुमको मालूम है ना। इसमें तो अभी ऑब्जेक्शन सजेशन सब बाकी है इसमें। तो अभी अप्रूवल नहीं हुआ तो कहाँ से लैंग्वेज सिस्टम जैसा आएगा, आप मेरे को बताओ, चुना भिवंडी है सर, आप अगर सीधा कर दो पूरा सामने वाले के पास, सुनो ना सर भाई, सामने वाले के पास जगह है, सामने वाले का कंपाउंड है, आप उधर क्यों नहीं करते हो?
अब मैंने किधर क्यों दबा रहे वो लोगों का बोल रहा है उधर वो जो जगह है ना आगे पीछे नहीं है, एकदम सीधा गया है, आगे पीछे का है। नहीं ऐसा नहीं है, क्या बोल रहे हैं ऐसा राउंड होता है ये राउंड देखिए वहाँ राउंड ही नहीं हो रहा है ना, जगह का राउंड भी गया ना। सबके एक लाइन में ऐसे स्केल से लाइन मारी अरे बता दूं हाँ बताओ ना हम क्या होता है कभी कभी किसी का दुकान बाहर दिखता है इसके ऊपर ऑटोमेटिकली 2 मीटर दिखती है और सामने के इस पे 1 मीटर दिखती है, ऐसा कहीं कहीं होता है। और उसमें मार्किंग में कहीं भी कोई एक नहीं है, हम लोग 4 लोग मिलकर मार्किंग करते हैं और एक आदमी डिसीजन लेकर नहीं, इसके हमको लाइन भी क्लियर रखनी पड़ती, सीधी दिखनी चाहिए। तो ये ना हो कि रोड भी ऐसा दिख जाए क्योंकि वो जो अलाइनमेंट रहती है तो ये बिल्डिंग बता देना है बिल्डिंग सब एग्जैक्ट तो फिर देखो अगर बहुत मजबूरी तो कर लेंगे साहब, इतने बड़ा जेजे हॉस्पिटल का ब्रिज बना गवर्नमेंट ने साला सब बचाने में जिक्र करके फ्लाईओवर भी जिक्र कर दी, तो थोड़ा सा अगर ये गरीब लोग का अवस्था है अगर टच करना होता है तो कर लो, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी सर हम तो रोड ठीक आज अपन ये कर रहे हैं, जो बच्चा वगैरह वो काम तो अपन जगह पे देखेंगे जगह पे देखेंगे सामान को किसी के ये करना नहीं, ये नगर से इनके घर पे भी मांगी इनकी बचाते ना सर, सबके सामने के जज्बात खाली है। ये बात सुननी पड़ेगी, ये बात आपको सुननी मुख्तार साहब का घर है इधर, मुख्तार साहब के घर पे भी मार्किंग है, आगे रशीद साहब का एक प्रॉपर्टी है उस पे भी मार्किंग है, हम उनकी बचाते हैं। सर मार्किंग मेरे घर पे भी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सुनूंगा मेरे घर पे भी मार्किंग है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा किसी को टारगेट करके या किसी को वो अलग नाम देके मार्किंग ऐसा नहीं हुआ है, ये कहने का मैं तात्पर्य वो है। बोल रहा सर, आपको स्पोर्ट नहीं मालूम ना सर, आपको मैं बताता हूँ ना सर, जो नियम वो हिसाब से होता है वो नियम के हिसाब से ही बात करो ना सर, ऐसा नियम के हिसाब से ही बात करो। तुम स्पोर्ट तो देखो, जो बोल रहे हैं ठीक है, कुछ नहीं है उधर। एक बार आप विजिट करके देखो, आपको कुछ समझ में आएगा कंसेप्शन ये है। मैंने आपको कहा कि वापस एक बार नापेंगे सर एक बार विजिट करो, कोई तकलीफ नहीं है, एक बार नापने हाँ। लेकिन इनके ऊपर जो आरोप आप लगा रहे हैं ना कि जानबूझ के इधर क्यों गया इधर क्यों नहीं गया, ये गलत है। पूरा उन्होंने पूरा नाम ही बता दिया, 3 मीटर पूरा जाता है, इधर जीरो रहता है। साहब कोई भी आदमी, आप ये नहीं पब्लिक बोली हो, अगर आप आरोप करेंगे तो उसके लिए उसके बाद जवाब भी उन्होंने दे दिया है। आपको गलत आरोप नहीं चाहिए, क्या बोलते हैं आप देखो ना जगह पे क्या है। उन्होंने पहले ही बोला कि इन्होंने बोला कि सही मांगी मदद क्या हो भैया सलाह जी, आप भी पढ़े लिखे हो, आप भी बिजनेसमैन हो, आपको कायदे कानून मालूम है। यहाँ सब लोग जुने जुने लोग बैठे नगर से 20-25 साल काम किया है, बराबर है। पीडीआर उसी को मिलेगा जो अधिकृत बांधकाम है और उसके लिए उसके पेपर इधर देने पड़ेंगे। ऐसा हर बांधकाम तोड़ने के बाद अगर हर महापालिका हर आदमी को आप कॉम्पनसेशन दे नहीं सकते। कॉम्पनसेशन उसी को मिलता है जो अधिकृत है, जिसको इफेक्ट हो रहा है ये डीपी वाइडनिंग में, तो उसी को हम टीडीआर या दूसरे रूप से कॉम्पनसेशन देते हैं, नियम है। तो खाली टीडीआर की बेस पे क्यों दे रहे हैं, बाकी का दूसरा रूप में नहीं, सिर्फ दूसरा रूप जो है वो पैसा है, पैसा महापालिका के वास्ते हम टीडीआर ही देते हैं। अभी देखो बॉम्बे के इनको तो टीडीआर मिल भी नहीं सकता, ये बात करके क्या भाई इनका थोड़ी पेपर है। अभी सर जो बारिश में रह रहे हैं कोई तो पर्याय हम कुछ ना कुछ मुंबई का गलत है ना, 12 साल बाद 12 साल बाद भी बॉम्बे के अंदर फ्लैट मिलता है। 10 साल का 50 साल के लोग रहते हैं, घर पट्टी की बनाई गई, घर पट्टी को भरवा रहे इनसे, घर पट्टी को भरवा रहे इनसे। जब अगर तोड़ने वाले थे तो घर पट्टी नहीं भरवाना चाहिए। खाली इनका मामला नहीं, आगे फ्यूचर में बहुत लोगों को तकलीफ आएगी। सबका आगे फ्यूचर में बहुत लोगों को तकलीफ आएगी। पूरा शहर तो वही कर रहा है, सबको सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, मेरे मकान बनाना चाहिए। आमंत्रण है, आमंत्रण। माफी के बाद तुम्हारा एसिड है तो क्या वो भी बात करने को वो बात नहीं, अभी साहब बोले ना, साहब बोले सर आमंत्रण पूरा खाली है, जरा लाओ गवर्नमेंट से पैसे 2-3 हजार करोड़ रुपए सबको दो, एक प्लेट अच्छा कुछ। सब लोग उसके लिए जुट जाएंगे और पैसा लेके आएंगे। हाँ बिल्कुल जुट जाएंगे, आपके साथ हम चलने को तैयार सर हैं। मार्केट का रेट नहीं देखिए आप, हाँ मार्केट का दे देंगे। इमरान भाई खाली आगे की बात करो, आगे फ्यूचर में मार्केट में 5 लोगों का घर और दुकान जा रही है, हाँ। उनके लिए क्या है भी फाइनल करो, नहीं तो हर बार ऐसे मुद्दा उठते रहेगा। ये पहला मुद्दा नहीं है, फ्यूचर में भी 50 मुद्दे भाई साहब उठेंगे। उसके लिए कानून बने हैं, बहुत साल से बने हैं। आपको शायद नहीं मालूम तो मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ
कि जो TDR है वही मिलता है, वो भी अधिकृत होने के बाद ही मिलता है और उसके लिए आपको पेपर वर्क करना पड़ता है। क्या पेपर वर्क चाहिए आपको NDDP के यहाँ से मिल जाएगा, पूरा लिस्ट आपके पास रेडी है। कि अगर पूरा किसी का घर जाता है तो उसको कॉर्पोरेशन कॉम्पनसेट करके देती है, घर देती है, पूरा घर किसी का चला जाता है। सर ये जो 9 परिवार जो बाधित हुए हैं, जिनके लिए हम लोग सब जमा है यहाँ पे और हर लोग उनके लिए हमदर्दी के लिए आए हैं, तो उनको मिलना चाहिए। नालापार में अपने पास जगह है, कॉर्पोरेशन की एक्वायर जगह है, तो अगर कभी इस कल होने के बाद अगर वो नापे अपन और इनका नहीं निकला, तो अगर हम उनको वो जगह पे बता सकते हैं, है बहुत जगह है वहाँ पे, कॉर्पोरेशन ने एक्वायर किया हुआ है। एक तो वो चाय वाले का पूरा कोने पे जो नहीं है, भगवान टावर की तरफ जाओ, पूरा भंडारी कंपाउंड में एकदम रोड पे। तो अगर हम कर सकेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपसे भी उम्मीद रखता हूँ कि कुछ ना कुछ आप उसका आपका सजेशन अच्छा है। और देखो हम भी कोई किसी इंसान के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। मैंने जैसे पहले ही कहा कि प्रशासन नागरिकों के लिए है, तो नागरिकों की सुविधा देखना हमारा काम है। लेकिन अगर हम आप ये जो आप मांग रख रहे हैं हमारे सामने और आज अचानक आपने रखे और हम उसका अचानक जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसके ऊपर जरूर सोच विचार करेंगे। कुछ अगर रास्ता निकलता है तो जरूर निकालेंगे। ऐसा कॉर्पोरेशन ने किया है। वंजरपट्टी नाके से लेकर नदी नाके का जो रोड राइटिंग हुआ था, महानगर पालिका की जो पीछे की जगह थी, नदी नाका जो गब्बूर बस्ते भी बोलते हैं, ये जितने लोगों ने टूटा था 100% उनको कॉर्पोरेशन ने, वो जब हमारे इंजीनियर थे मारूम शाह अली साहब, उन्होंने वहाँ पर मार्किंग करके पूरे लोगों को बसाया और एक ही दिन में पूरा एरिया खाली हुआ तो रोड राइटिंग हो गया और अच्छा हो गया। तो वैसे ही अपनी कोई जगह होगी वो लीगल ऑन रिकॉर्ड आप नहीं दे सकते, हम ऑफिशियली आंख बंद करके दे सकते हैं। अपन उचित पाड़ा में 12-13 बाकी लोग जितने लोग हैं सब लोग उसमें हेल्प करेंगे। सर उचित पाड़ा में भी ऐसे ही रोड वाले के 12-13 झोपड़ा टूटे थे। शिवमूर्ति नायक साहब थे, शिवमूर्ति नायक साहब, उन्होंने ताबड़तोड़ महानगर पालिका से बोला इनको झोपड़ा बना के दे दिया। तो साहब ऐसे अगर वसीम भाई लोग बोले अगर है तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसे 10-12 सीनियर लोग बैठ के हम इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, इसलिए 5 जुलाई तक तो हमको कुछ भी कर नहीं सकेंगे, उसके बाद ये मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये आपका सेशन, वसीम भाई का सेशन अच्छा है, क्योंकि देखो भिवंडी में रोज समस्या आने वाली है। आज इनका टूटा, कल और किसी का टूटने वाला है और किसी का टूटने वाला है। 30-40 साल से लोग रह रहे हैं, आधे लोग तो उनको मालूम ही नहीं है, लेकिन घर पट्टी भी भर रहे हैं, पानी पट्टी भी भर रहे हैं। तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ अलग जरूर सोचेंगे, क्योंकि ये जरूरी काम है। तो उसके लिए बैठ के अपने को रास्ता निकालना पड़ेगा जो अपने को कायदे में भी बाद में तकलीफ नहीं होगी। तो ऐसे कि 1000 लोग आएंगे और 1000 लोगों को देने के लिए आपके पास जगह है क्या? नहीं है। आपको जगह देने के लिए कुछ लोगों के पास है, सब लोगों के लिए नहीं है। ये भी हमको उसके लिए तो क्या करेंगे? वही उतना ही नहीं, जो कल भिवंडी में आए वो आज जगह मांगे। क्या करेंगे हम? ऐसा कुछ डिजाइन करेंगे पॉलिसी। हाँ, तो हम क्या करेंगे, ऐसा डिजाइन करेंगे पॉलिसी की जिससे किसी को अन्याय ना हो, और ऐसा अगर कोई टूटने वाला है उसको बस DDR मिलने का कोई हक नहीं, तो उसको कोई दूसरा। ये बहुत बढ़िया सजेशन है आप दोनों का। तो हम वो ऐसा ही करेंगे, 10-12 लोग सिंगर बैठ के हम उसमें हम कुछ ना कुछ डिजाइन करेंगे। और हाँ 100% के पास में। अच्छा, और ओनर खुद की खासगी की जगह है, हम मालवा इधर रहता है, छोड़ दिए। ठीक है बात, लेकिन अभी 150 साल से रह रहे हैं, नहीं दिख रही है। तो ऐसे लोग के लिए कोई पॉलिसी रहेगी तो पॉलिसी जो है ना, इससे में करना है तो उसके लिए कुछ ये करना है। वो तो पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन अपने पास क्या है अभी इनका, लेकिन इसका पूरा डॉक्यूमेंट देखो लोकल बॉडी नहीं है, फिर भी क्या करेंगे, जो लोग यहाँ एक्सपीरियंस लोग हैं, पुराने लोग हैं, हम उनको सबको साथ में लेके बैठेंगे, कुछ ना कुछ इसमें सोचेंगे, पॉलिसी डिसाइड करेंगे, ताकि शहर के ऊपर आने वाले आगे की जो समस्या है उसका हल निकले। सर बहुत से जगह पर ऐसा है, बहुत से जगह पर ऐसा है कि जगह फॉरेस्ट का है या तो जगह उधर हम अपना हक नहीं जमा सकते, हम कोई हक जमा नहीं सकते। वहाँ पर इमला जो बांधा हुआ है, वो इमले का
कॉन्फिगरेशन जो है वो नहीं दे पाएगी। नहीं दे पाए सर। प्रॉब्लम इसके लिए जो कॉन्फिगरेशन की पॉलिसी है इसमें दुरुस्ती करके कैसे ये कर सकते हैं वो देखा। सर बॉम्बे वगैरह में कैसे जैसे घर टूटता है, मेरे खुद दस्तीदार लोग को दुनिया भर का फ्लैट मिला है वहाँ पे, जबकि उनका बंदा ग्रुप हो गया, देखना पड़ेगा आप पूरा हो गया, वो भी हम ले लेंगे। अभी जो नया पॉलिसी करेंगे ना उसमें ये भी सोच विचार करेंगे। और मेरा ये बोलना है कि अभी फिलहाल के लिए जो लोग जो बारिश में वैसे खुले में रह रहे हैं उसका तो कुछ पर्याय करके वो भी करेंगे। अभी हमने अभी अपने जो पहले वही बात की कि हम आपका जो डिमांड है ना वो हम हमारे जो ऑफिसर ऐसा हम आप बोलेंगे अभी का भी सोल्यूशन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे और 100 लोग आएंगे और 100 लोग आएंगे, हम ये मुद्दा असा आहे की आता जो मुद्दा उपस्थित झालेला हा मुद्दा तो रोड मार्किंगच्या संदर्भातला मार्किंग करताना आपले इंजिनियर असतील किंवा काय ते आता बऱ्याचशा ठिकाणी आपण रस्ता जो आहे सेंटर पॉईंट बघून चाललं पाहिजे, तसं होत नाही। बऱ्याच ठिकाणी आपण काही लोकांना वाचवण्यासाठी अनेक ठिकाणी अशी वळणं दिली किंवा बऱ्याचशा ठिकाणी रस्त्याला अजूनही काम अर्धवट राहिलेलं आहे। आता जे काही झालंय इकडे झालं हे वेगळं, परंतु इतर रस्त्याला परिस्थिती हे करत असताना तसं होणार नाही याची काळजी आपण घेऊ। 100% आपलं मत 100% मी सहमत आहे आणि यापूर्वी आपण काळजी घेऊ। अशा जर कुठे चुका जाणून बुजून किंवा नकळत झाल्या असेल तर त्याचंही करेक्शन आपण करायला ठीक है। सर एक नहीं एक मिनट सर, एक बात मुझे बोल रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मास्टर प्लान जो अभी आया है ना ये तीसरी बार हमारा घर में आया। इससे पहले फर्स्ट टाइम आया सामने कुछ नहीं गया, सेकंड टाइम आया सामने कुछ नहीं गया, ये थर्ड टाइम आया हमारा पूरा चला गया। अब इतना कितना अंदर सामने की बिल्डिंग है तो 3 बार में बाहर नहीं आई, कितना अंदर है वो 3 बार में हमारा सर वो देख लो आप खुद आप देख लो। कोई मतलब नहीं, मैंने जैसे बोलते हम पहले वापस एक बार स्पॉट विजिट करके उसी समय हाँ टाइम बता देना ताकि लोग रहेंगे। इमरजेंसी आज तारीख 1 है ना, 4 तारीख को इसका पूरा मार्किंग वापस एक बार चेक है। 4 तारीख हमारे सब लोग उधर क्वेश्चन इनको भी जाना पड़ेगा सर। 4 तारीख हम लोग टाइमिंग यार आपकी बात 4 तारीख अभी 5 तारीख रख लो। 4 तारीख 11 बजे ठीक है, 11 बजे 11 बजे। लेकिन और आप जैसे कोई एक आधा जिम्मेदार रहेगा तो अच्छा रहेगा। मलबा उठाने के लिए मना कर दीजिए। नहीं मलबा नहीं उठेगा। हाँ मलबा उठाने के लिए मना कर। हाँ जब तक इनका मसला नहीं होता हाँ नहीं उठेगा। ये साइड चालू, ये साइड अभी कुछ नहीं चालू, तो काय के लिए उठाने जाएगा बोले हैं ना 4 तारीख को हम जैसा है वैसा रखेंगे। 4 तारीख को वापस एक बार हम चेकिंग करेंगे, उसके बाद जो डिसीजन होगा उसके बाद। हाँ बताए आप एक मिनट सुनो, आप लोग अपनी तरफ से आपका पर्सनल प्राइवेट इंजीनियर साथ में रखना। अरे बाबा फीस का प्राइवेट इंजीनियर रखना, क्योंकि कल देखो ना मैं इंजीनियर हूँ ना आप इंजीनियर हो, ये हमको बोलेंगे ये लाइन हमको समझता है क्या? हम क्या बोलेंगे? तो आप अपनी इसके थोड़ा इस बात पे थोड़ा सा एक आपके सजेशन ठीक है, लेकिन ऐसा इसका मतलब होगा कि प्रशासन की हर बात पे आप डाउट करेंगे, ये नहीं चलेगा। आपको अगर इतना आप डाउट कर रहे हैं, आप ही ने बोला नहीं हम वापस ना अपने को तैयार करिए ना ठीक है। अरे इसका मतलब क्या हो गया, हर कोई काम हम कर तो आपका दूसरा भी चेकिंग करे, ऐसा थोड़ी होता है। प्रशासन काम कैसे करेगा? रोड देगा प्रशासन काम करने हमको आपत्ति ये बात की नहीं कि आप प्राइवेट इंजीनियर को, हमको आपत्ति ये बात की है कि इसका मतलब आप हर बात पे शक करेंगे वो कैसे चले? ऐसा नहीं भिवंडी महानगर पालिका की वही छवि है सर, इसीलिए तो सर महानगर पालिका में काम रॉन्ग एलिगेशन, सॉरी नो कमेंट्स। काउंसिल ना होने की वजह से सब ये सब ऐसा है। ऐसा नहीं अच्छा रहता ना तो ये सब बात भैया बहुत बड़ा सब्जेक्ट निकला, कैमरा चालू है, चालू रहने दो कि बंद करूँ? क्योंकि फिर मैं जो जवाब दूंगा वो डेंजर रहेगा। हाँ दो ना जवाब दूं क्या मैं इस बात का? दो कितने साल से काउंसिल नहीं है? 2 साल से। बस हाँ कितने साल से है? बहुत साल से है। तब तक क्या नहीं हुआ? 2000 तब तक क्यों नहीं हुआ? में हुई है महानगर पालिका। तब तक क्यों नहीं हुआ? इसमें सब जवाब आ गया। अभी साहब ये तो फिर आपका काम है ना, आपके लोगों का काम कर रहा है। 2003 का आपने कुछ नहीं किया, आप करने आए 2003 का। हाँ करना
चाहिए था ना, 20 साल में क्या किया? नहीं होता है कि आपने काम करना पड़ेगा।